energy. When motion possesses both rotating kinetic energy, नहीं तो rotating नहीं तो rotational बोलो, rotational kinetic energy and translational kinetic energy, then that motion is called as a rolling motion. तो क्या बोलेंगे हम? rolling motion बोलेंगे. Okay. When motion possesses both rotational kinetic energy and translational kinetic energy, then that motion is called as a rolling motion. Okay. जब मोशन में दो टाइप की एनर्जी रहती तब उसको क्या बोलेंगे हम? रोलिंग मोशन बोलेंगे. ये देखो, ये कौन सी मोशन है? देखो, एक केई रोलिंग. ये देखो, केई रोलिंग आने के लिए दो आना चाहिए. केई रोटेशनल प्लस केई ट्रांसलेशनल. ट्रांस का मतलब है ट्रांसलेशनल, रोट का मतलब है रोटेशनल भी होना और ट्रांसलेशन भी होना, तब हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी रोलिंग बोलेंगे. ठीक है. रोलिंग मोशन किसको बोलते हैं? जिस मोशन में दो टाइप की एनर्जी रहती उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी रोलिंग बोलेंगे. ठीक है. सबको समझ आइए, टेंशन है. रोलिंग मोशन किसको बोलते हैं? जिस मोशन में दो टाइप की एनर्जी रहती, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, तब उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी रोलिंग बोलेंगे. रोलिंग. ओके. अब देखो कैसा है, एक एग्जाम के तौर पर समझो. क्या स्टूडेंट समझो, आपके पास क्या है? ऐसा है. ओके, समझो ऐसा है. यहां से हमने क्या किया है? यहां से हमने एक बॉल है, बॉल. यहां से बॉल हमने छोड़ दिया है. ठीक है. तो क्या होता मालूम है? ये बॉल क्या हो रहा? रोलिंग हो रहा. क्या हो रहा? रोलिंग हो रहा. रोलिंग होते समय ये बॉडी में दो टाइप की एनर्जी रहती, रोलिंग भी रहती और वो घूमता भी और आगे भी जाता, दोनों भी हो जाते ना. उसको रोटेशन किसको बोलते हैं? रिवॉल्विंग होना बोलते हैं. और ट्रांसलेशन किसको बोलते हैं? आगे जाना. दोनों हो जाता ना. यहाँ पे आगे का सफर भी तय हो जाता है और रोलिंग भी हो, दोनों भी हो जाते हैं. यहाँ पर केई रोलिंग ये आने के लिए क्या होना चाहिए? केई रोड भी होना और केई क्या होना? ट्रांस भी होना. ये दोनों भी होना, तब जाके इसको क्या बोलेंगे हम? रोलिंग बॉडी बोलेंगे, रोलिंग मोशन बोलेंगे. समझ में क्या आपको? देखो, ये बॉडी नीचे आ रही, ये बॉल नीचे आ रहा, तब क्या हो जाएगा? रोलिंग भी होते जाएगा और ट्रांसलेशन भी होते जाएगा. है कि नहीं? डिस्टेंस भी काट लेगा और घूमेगा भी, दोनों भी हो जाएंगे. तब उसको क्या बोलेंगे? इट इज अ रोलिंग बोलेंगे. इट इज अ रोलिंग बॉडी, इट इज अ रोलिंग मोशन, ऐसा बोलेंगे आप. समझ में सबको? तो ठीक है. अभी आपको क्या करना है? इसके ऊपर आपको थ्री एक्सप्रेशन प्रूव करना है. पहले एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी नंबर 1, नंबर 2 वेलोसिटी ऑफ रोलिंग बॉडी, नंबर 3 एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग बॉडी. 3 टाइप के एक्सप्रेशन हमको यहाँ पे क्या करना है? प्रूव करना है. तो हम पहले क्या करेंगे? वो एक्सप्रेशन प्रूव करेंगे. पहले तो क्या प्रूव करेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी. एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. एक्सप्रेशन फॉर kinetic expression for kinetic energy of
क्या करना है, प्रूव करना है। वो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पहले एक बॉडी लेंगे, बॉडी का मास कितना है m लेंगे, ठीक है नहीं, उसकी रेडियस कितनी है r है, ठीक है, विद रिवॉल्विंग विथ लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी क्या है ओमेगा, ये दो वेलोसिटी घूम रहा हो। कंसीडर क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, देखो कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास, एक बॉडी है, बॉडी ऑफ मास क्या है m है, मूविंग with angular speed omega and linear speed v, है कि नहीं। let r be the radius of circular motion, radius of क्या है, circular motion है। ओके, therefore ke translational is equal to कितना है, 1/2m v स्क्वायर, ये फार्मूला है। ke रोटेशनल क्या है, ke रोटेशनल ट्रांसलेशनल E इक्वल टू कितना है, 1/2I ओमेगा स्क्वायर, ये फार्मूला है ना आपके पास, ये के ट्रांसलेशन का फार्मूला ये है 1/2m v स्क्वायर है। के रोटेशन का फार्मूला कितना है, 1/2I ओमेगा स्क्वायर, ये फार्मूला है। अभी हम क्या कर सकते हैं, के रोलिंग इज इक्वल टू के ट्रांसलेशनल, के ट्रांस प्लस क्या है, के रोटेशनल है, के क्या है, रोटेशनल है। ओके, तो के क्या करो, पहले ट्रांस ले लिया हमने, क्या लिया है, के ट्रांसलेशन कितना है, 1/2m के v स्क्वायर है प्लस कितना है, 1/2I ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। आगे चलो, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, 1/2m लिखेंगे, हम 1/2m v स्क्वायर लिखेंगे। ओके, आपको पता है I की वैल्यू क्या है, इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ डायरेक्शन, I इक्वल टू कितना स्टूडेंट, m के स्क्वायर, ये फार्मूला है, कितना है, m के स्क्वायर फार्मूला है। और ये देखो v इक्वल टू कितना है, v इक्वल टू r इनटू कितना है स्टूडेंट, v है, r इनटू ओमेगा है, ठीक है नहीं, फार्मूला आपके पास है, r इनटू क्या है, v इक्वल टू r इनटू ओमेगा है, तो v बाय r इक्वल टू कितना है, ओमेगा है, ठीक है नहीं, तो ओमेगा का फार्मूला है, ओमेगा इक्वल टू कितना है, v बाय r है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 लिए I की जगह पर क्या करो, m के स्क्वायर ले लो, क्या करो, m के स्क्वायर लिए, और ओमेगा के स्क्वायर पर क्या करो, ये v स्क्वायर बाय क्या करो स्टूडेंट्स, ये r स्क्वायर, ऐसा करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे थे, I इक्वल कितना है, स्टूडेंट्स, m के स्क्वायर है कि नहीं, और ओमेगा इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स, v बाय r, ये फार्मूले है आपके पास। I इक्वल टू m के स्क्वायर लिए हमने, तो आगे देखो क्या होने वाला है, यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2, यहाँ से m हम कॉमन निकाल सकते हैं, 1/2m v स्क्वायर कॉमन निकाले, यहाँ पे क्या रहता, 1 रहता, यहाँ पे देखो 1/2m v स्क्वायर आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, k स्क्वायर बाय क्या है, r स्क्वायर आ जाएगा। व्हाट इज दिस, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर के रोलिंग, इसका एक्सप्रेशन है। ओके, सबको समझ में है नहीं है, आ गया ना। तो इस तरह क्या करना, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, ये आप इस तरह से क्या करना है, लिखना है। तो लिखो अभी, velocity and x
acceleration of a rolling body without slipping। अभी उसका एक्सप्रेशन प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पे डायग्राम निकालना पड़ेगी। डायग्राम क्या है देखो, समझो ये ऐसा इंक्लाइन का प्लेन है, समझो इस तरह से इंक्लाइन प्लेन है ऐसा, ओके। यहाँ से एक बॉडी है, यहाँ से एक बॉडी है, यहाँ तक आ जाएंगी। इस बॉडी कम्स हियर, यहाँ पे आने के बाद ये देखो इनिशियल वेलोसिटी उतनी रेस्ट है, इनिशियल कितनी है 0 है। बॉडी जब यहाँ पे निकलेगी तब उनकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। व्हाट इज m इज द मास ऑफ द बॉडी है, v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है। और ये बॉडी की रेडियस कितनी है, r क्या है, रेडियस है, ओके। यहाँ पर कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे थीटा है, दिस इज द थीटा। व्हाट इज दिस, दिस इज यस डिस्टेंस है, ये क्या है स्टूडेंट्स, हाइट है ये। व्हाट इज दिस, दिस इज हाइट, दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द इंक्लिनेशन है। हम क्या करेंगे अभी देखो, कंसीडर a rigid body of mass m, having a radius r। उसके रेडियस कितने स्टूडेंट्स, रेडियस r है, ओके। मूविंग with angular speed, omega and linear speed v, ओके। लिनियर स्पीड क्या है, v है। अब देखो स्टूडेंट आपको क्या करना है, दोनों एक्सप्रेस निकालने हैं। पहले क्या निकालना है, वेलोसिटी एक्सप्रेशन, बाद में क्या निकालना है, एक्सेलरेशन एक्सप्रेशन, ओके। अब देखो यहाँ पे बॉडी में कौन सी एनर्जी रहती, यहाँ पे बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी रहती। जब मूविंग हो रही, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी भी होती, ओके। when body is rolling on inclined plane, then its P यानी potential energy is converted into kinetic energy. Potential energy is converted into kinetic energy. Therefore P is equal to kinetic energy rolling। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी, उसका कन्वर्शन कैसे हो गया, काइनेटिक एनर्जी में हो गया, ओके। काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले मालूम है आपको, काइनेटिक एनर्जी रोलिंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांस प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है, रोटेशनल है। आगे चलो, एक 1/2 m v स्क्वायर प्लस कितना है 1/2 i ओमेगा स्क्वायर, ऐसा हो जाता। आगे चलो 1/2 m क्या हो गया, v स्क्वायर प्लस 1/2 i का मतलब कितना है, mr स्क्वायर है कि नहीं। तो m k स्क्वायर ले लो, क्या करो m k स्क्वायर, और ओमेगा का मतलब क्या है, ये v स्क्वायर बाय क्या है, v स्क्वायर बाय r स्क्वायर है। अभी हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कितना है, mgh है, क्या फार्मूला है,
mgh, ये mgh पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, mgh, दिस इज द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखो 1/2m v स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, 1/2m v स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, क्या रह जाएगा अंदर, जो 1 रह जाएगा, यहाँ पर कितना है k स्क्वायर में क्या रह जाएगा, r स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ पर देखो इधर वाला क्या है स्टूडेंट्स, m, ये m कैंसिल हो जाएगा, ये तो इधर ला लो, a2gh इक्वल टू कितना है, ये v स्क्वायर है और ब्रैकेट में कितना है 1 प्लस k स्क्वायर बाय क्या है r स्क्वायर आ जाता है, ओके नहीं। अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको इधर ले लेंगे, ये देखो 2gh कितना है 2gh बाय ये क्या है 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर ब्रैकेट में इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स, ये v स्क्वायर हो गया, कितना हो गया v स्क्वायर हो गया। तो अभी देयरफॉर हम ऐसा करके इधर ले लेंगे v स्क्वायर इक्वल टू 2gh बाय क्या है 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ओके। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम स्टूडेंट्स, इसको बोलेंगे इक्वेशन 1, है कि नहीं। लेकिन आपको h की वैल्यू मालूम होना चाहिए, फ्रॉम क्या करेंगे फिगर में देखो, फिगर में क्या है स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में क्या है थीटा है, साइन थीटा क्या है स्टूडेंट्स, साइन ये क्या है परपेंडिकुलर, साइन थीटा इज इक्वल टू कोणा नहीं अपोजिट साइड अबाउट क्या है हाइपोटेनस है कि नहीं, अपोजिट साइड अबाउट हाइपोटेनस कौन सी है, h है, हाइपोटेनस कौन सा है, यस है, यस इज द sin theta is equal to opposite side is h, hypotenuse is s। तो हम क्या करेंगे, तो अभी s की तरह लेंगे, s into sin theta is equal to क्या है h है, h की वैल्यू कितनी है, s into sin theta है, यहाँ पर ले लो। therefore equation 1 become equation 1 becomes देखो ये v स्क्वायर इक्वल टू ये 2 लिखे हमने, g लिखे और यहाँ पे s की वैल्यू कितनी है, s sin थीटा बाय 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ऐसा है। अभी क्या करेंगे तो हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, चलो स्क्वायर रूट ले लो, v equal to under root of 2gs sin theta upon 1 plus k square by r square। This is the expression for velocity of a rolling body on inclined plane without slipping, okay। विदाउट स्लिपिंग का मतलब क्या मालूम है, यहाँ पर अगर बॉडी रोलिंग नहीं हो रही तो है ना, स्लीपिंग यानी घसरत नीचे जाना है, नीचे आ जाने का, और रोलिंग यानी घूम के नीचे आने का। तो विदाउट स्लीपिंग यानी घसरने का नहीं, लेकिन रोलिंग होते नीचे आ जाने, उसको क्या बोलते हैं, रोलिंग बॉडी ऐसा बोलते हैं। विदाउट स्लीपिंग यानी ओके रोलिंग हो के आने का, डायरेक्टली उसको पूरा घसर के ऐसा नहीं आने का, उसको क्या बोलते हैं, विदाउट स्लीपिंग बोलते हैं। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर अ वेलोसिटी ऑफ अ रोलिंग बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन हो गया। और आपको क्या निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन निकालना है। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, सबको समझ आएगी नहीं है, सबको समझ में आएगी नहीं है, तो कैसे बताना पड़ेगा इधर, इसलिए आपको समझ आए पूरा, कैसे बताओ, नहीं बताओ, देखो फिर से देखेंगे आप। चलो पहले हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, देखो कंसीडर रिजिड बॉडी ऑफ मास m, बॉडी कितना मास कितना बड़ा m है, जहां भी रेडियस कितने r है, मूविंग विथ
और लीनियर स्पीड कौन सी है, v है। When body is rolling on inclined plane, then its p is converted into the k। जब वहां से बॉडी नीचे आएगी तब p उसमें कौन सी रहती, p रहती। p का कन्वर्शन किसमें हो जाता, काइनेटिक एनर्जी में हो जाता। तो p इक्वल टू k रोलिंग लिखे। रोलिंग में दो एनर्जी रहती, एक रहती काइनेटिक ट्रांसलेशनल, एक रहती काइनेटिक रोटेशनल। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh, k ट्रांसलेशनल फार्मूला है 1/2 mv², k रोटेशनल फार्मूला कितना है 1/2 I ओमेगा² फार्मूला है। अभी हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ये देखो I की वैल्यू लिखे mk², ओमेगा की वैल्यू लिखे v²/r²। ओके, यहाँ से और यहाँ से 1/2 m v² कॉमन निकाल लिए, यहाँ का m यहाँ का m कैंसिल कर दिए। यहाँ पे देखो इधर वाला दो इधर लाए 2gh हो गया, v² बाहर आ गया, 1 प्लस k² कितना है r² है। तो v² ये आ गया। तो पहले इसको यहाँ पे लिए, इसको यहाँ पे ले लिए, इसको इक्वेशन 1 दिए। बाद में फ्रॉम फिगर देखो sin थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन क्या है हाइपोटेनस, ये फार्मूला है हमने 10वीं में पढ़े हैं। तो sin थीटा इक्वल टू हाइट यानी h बाय s। तो हम क्या करेंगे, इधर वाला इस इधर लाएंगे, s sin थीटा इक्वल टू h, s की वैल्यू आ गई, ये s की वैल्यू यहां पर लिखो। तो v² इक्वल टू देखो 2g और h की वैल्यू कितनी है, s sin थीटा है। बाद में हमने क्या किया है, स्क्वायर रूट ले लिया है। स्क्वायर रूट लेने के बाद v की वैल्यू आ गई। This is called as the expression for velocity of a rolling body on inclined plane without slipping। और आपको एक्सप्रेशन निकालना है, वो कौन सा एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन। यहाँ तक लिखो, वो भी हम करेंगे। ओके, when body moving from top to lower end, its velocity increases from 0 to v। उसकी वेलोसिटी क्या होती, इंक्रीज होती 0 से v तक। ओके, when body moving from top to lower end, है कि नहीं। ये देखो यहाँ पर कैसा है, ये टॉप टू लोअर एंड तक मूविंग हो रही बॉडी, तब क्या होते हैं, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू v। पहली वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, बाद में क्या हो गई, v हो गई। लेट ये भी द linear acceleration of the body, according to third kinematical equation। चलो थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन कौन सा है स्टूडेंट, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन कौन सा है, v² is equal to u² प्लस कितना है 2as है, कितना है 2as है। अभी इसको इधर ले लेंगे, इसको इधर ले लेंगे, ये u² प्लस 2as इज इक्वल टू कितना है v² है, और 2as यहाँ पे ले लेंगे। बाद में क्या है v² माइनस कितना जाएगा u² है कि नहीं। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये रखो, यहाँ पे क्या रखो, ये रखो, और यहाँ पे क्या करो
इनिशियल वेलोसिटी कितनी है स्टूडेंट्स? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। तो 0 ले लो। देखो ये v स्क्वायर माइनस क्या है? 0 अपॉन कितना है स्टूडेंट्स? 2s है। कितना है? 2s है। ये इक्वल टू चलो v स्क्वायर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? v स्क्वायर की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर? ये वैल्यू है ना आपके पास? हां ये है ना, ठीक है नहीं? तो ले लो ये आप क्या करेंगे हम? अंडर रूट ऑफ कितना है? 2g sin थीटा अपॉन कितना है? 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर अपॉन क्या है? अपॉन कितना है? अपॉन 2s है। ठीक है नहीं? है क्या नहीं? ओ v स्क्वायर इसका क्या है? स्क्वायर है। इसका क्या है स्टूडेंट्स? स्क्वायर है। समझ में? चलो अभी आगे करके क्या है? ये इक्वल टू कितना है? ये e इक्वल टू a स्क्वायर कैंसिल हो गए। इतना क्या है देखो 2g कितना? 2g sin थीटा 2g sin थीटा बाय क्या है? 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर और यहाँ पर कितना है? 2s है। ठीक है नहीं? तो आप क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये देखो इधर वाला ये क्या कैंसिल हो गया? इधर वाला 2 ये 2 कैंसिल हो गए। तो ये इक्वल टू कितना गया स्टूडेंट्स? देखो कितना गया? g कितना गया? g sin थीटा बाय s और क्या है? 1 प्लस कितना है? k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर ये आ गया। ओके k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर आ गया। अब देखो g sin थीटा अभी यहाँ पर आपको s की वैल्यू लेनी है। s की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s? यहाँ पर देखो क्या है स्टूडेंट? देखो ये ट्रायंगल देखो ट्रायंगल में क्या है? sin थीटा इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स? sin थीटा इक्वल टू कितना है? sin थीटा इक्वल टू h बाय कितना है? s है। तो इधर ले लो ये क्या हो जाएगा? s इक्वल टू कितना है? h बाय क्या है? sin थीटा। ये भी हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है नहीं? नहीं तो ऐसा ही लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इक्वल टू कितना है? g sin थीटा अपॉन कितना है? s इन ब्रैकेट 1 प्लस क्या है? k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। व्हाट इज दिस? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। क्या है? दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन of a rolling body on inclined plane. Okay? लिखो अभी सबको समझ में है कि नहीं है? ये देखो वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू कितनी है? 2g sin थीटा है। यहाँ पर s है ना, तो s हमने लिखा नहीं। यहाँ पर क्या है? s है। ठीक है नहीं? यहाँ पर s है। यहाँ पर भी क्या देगा स्टूडेंट्स? s आएगा और ये दोनों s कैंसिल हो जाएंगे। कौन से दोनों s? ये वाला s कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वल टू कितना है? g sin थीटा और कितना है? 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। यहाँ का हमने 2g sin लेगा था, लेकिन यहाँ पे कितना है? s sin थीटा है। वो यहाँ पे लेना जरूरी है। बाद में यहाँ पे डालने के बाद नीचे वाला s ऊपर वाला s कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वल टू कितना है? g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ये तुम्हारा एक्सप्रेशन आ गया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ अ रोलिंग बॉडी और इंक्लाइंड प्लेन है विदाउट स्लिपिंग। इन दिस वे अपना क्या होगा मालूम है? 1.11 पॉइंट भी खत्म हो गया और ये लेसन भी खत्म हो गया तुम्हारा। 2 लेसन है इसमें। ये वेलोसिटी का सही है ना? ये भी सही है ना? सब सही बताइए। सभी सही है, कोई टेंशन नहीं। ये एक्सप्रेशन ये आ जाता। एक्सप्रेशन ये है
रिलेशन में दो पार्ट थे, एक था सर्कुलर मोशन, दूसरा था रोटेशनल मोशन। ये दोनों मिला के रोटेशनल डायनामिक्स बन गया। तो दोनों रिलेशन खत्म हो गए। अभी इसके ऊपर हम क्या करेंगे, पीवाई एमसीक्यू लेंगे। नेक्स्ट टुमारो से हम क्या करेंगे, पीवाई एमसीक्यू। पीवाई यानी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यू जो भी आ चुके अभी तक इस लेसन के ऊपर सभी हम लिखेंगे। ठीक है, हो